और इस बीच अगली बड़ी खबर, सिंधु जल समझौता रद्द होने पर वर्ल्ड बैंक की तरफ से बयान सामने आया है। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बांगा। उनकी तरफ से कहा गया है वर्ल्ड बैंक की भूमिका सिर्फ फंड देने तक सीमित है। ये अजय बांगा की तरफ से कहा गया है, इसके अलावा हमारी कोई भूमिका नहीं है। ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा जो है वो साफ कर रहे हैं। पाकिस्तान ने किया था इस मुद्दे को वर्ल्ड बैंक ले जाने का दावा, और अब इस पर वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बांगा की तरफ से साफ किया जा रहा है कि देखिए, हमारा जो है इस मुद्दे में फंड देने के अलावा और कोई स्टेक और कोई भूमिका हमारी है नहीं। ऐसे में आशीष, ये कहा जा सकता है कि बड़ा झटका पाकिस्तान को, जो उम्मीद लगाए पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से बैठा था कि साहब सिंधु जल समझौता और इसको लेकर हम भारत की घेराबंदी कर लेंगे, हम वर्ल्ड बैंक में मामला उठा देंगे, वहां से भी पाकिस्तान पैदल। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आपको याद होगा जिस दिन भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया था, कैप्टन अबेंस किया था, उसी दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से बयान जारी करके कहा गया था कि ये वर्ल्ड बैंक द्वारा ब्रोकर्ड डील था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और भारत के पास कोई अधिकार नहीं है इसको यूनिलैटरली कैप्टन अबेंस करने का। ये बहुत बड़ी खबर है। थोड़ी देर पहले मैंने तस्वीरें देखी थी कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने जाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। मुझे लगता है उसके बाद उन्होंने ये बयान दिया, और ये बहुत बड़ा बयान, बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान के लिए। उनका केस जो वर्ल्ड स्टेज पे वो बना रहे थे कि भारत के पास अधिकार नहीं है यूनिलैटरली इसको कैप्टन अबेंस करने का, वो ध्वस्त हो गया है। और अब तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष ने खुद ही कह दिया कि सिर्फ पैसा देना या फाइनेंशियल असिस्टेंस के अलावा उनका इसमें कोई योगदान ही नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। देखिए, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जो अजय बांगा, उनकी तरफ से बयान सामने आया है। इंडस वाटर ट्रीटी, जो सिंधु जल समझौता है, वो भारत की तरफ से जब रद्द कर दिया गया तो पाकिस्तान जो है वो अपनी जनता को यही कहकर गुमराह कर रहा था कि साहब ऐसा भारत कर नहीं सकता, हम तो इस मामले को वर्ल्ड बैंक में लेकर जाएंगे। और अब वर्ल्ड बैंक की तरफ से साफ कर दिया गया है कि साहब वर्ल्ड बैंक की जो भूमिका है वो सिंधु जल समझौते में सिर्फ और सिर्फ फंड देने तक ही सीमित थी, इससे ज्यादा कोई और वर्ल्ड बैंक की भूमिका इस मामले में है नहीं। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को एक बड़ा झटका। सिंधु जल समझौता, उसको लेकर पाकिस्तान जो कह रहा था कि साहब हमारा पानी रोक दिया और हमें प्यासा मार रहा है भारत, ये हम स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इसका पाकिस्तान कोई हल तो नहीं तलाश पाया है। शिवांग, जो भारत ने कहा, भारत ने वो कर दिखाया, और जो पाकिस्तान दुनिया से उम्मीद कर रहा था, वर्ल्ड बैंक से उम्मीद कर रहा था, कोई पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा। शिवांग जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की जो नीयत है और पाकिस्तान जिस प्रकार की हरकतें कर रहा है, हर पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान किस तरह से आतंकियों को पालता है, और पाकिस्तान अकेले भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए खतरा है। आप चाहे अमेरिका देख लीजिए, यूके देख लीजिए, पूरे यूरोप में जहाँ जहाँ पर अटैक होते हैं, कहीं ना कहीं से उसके तार पाकिस्तान के साथ जरूर जुड़ते हैं। इसी वजह से आज की तारीख में जब भारत के साथ पाकिस्तान का ये पूरा इस पूरे पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान के साथ कोई नहीं खड़ा है। एक भी देश ऐसा नहीं है, तुर्की को अगर आप एक्सेप्शन ले लें तो तुर्की को छोड़कर और कोई भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान का ये जो पूरा आतंक की एक पूरी हिस्ट्री है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर है, उसकी वजह से कोई भी देश पाकिस्तान का साथ देने के लिए नहीं तैयार, और पाकिस्तान पूरी दुनिया में एक्सपोज है। कल भी हम लोगों ने देखिए, पिछले 3 दिन से लगातार हम लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान में आतंकियों को किस तरह से सल्यूट करा जा रहा है, किस तरह से उन्हें एक तरह से वहाँ पर महिमा मंडित करा जा रहा है, किस तरह से मतलब उनका एक पूरा राजकीय सम्मान निकाला जा रहा है पाकिस्तानियों का। तो देखिए, पाकिस्तान पूरे विश्व में लगातार एक्सपोज भी हो रहा है और कोई वैश्विक संस्था उसके साथ नहीं खड़ी। अब पाकिस्तान के बाद देखिए अंतिम विकल्प क्या है, जो पाकिस्तान पहले दिन से ही चिल्ला रहा है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएगा। अब उसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई विकल्प नहीं, और वहाँ पर भी जिस प्रकार से वर्ल्ड बैंक का ये पूरा बयान आया है कि उसकी भूमिका खाली ब्रोकरेज की थी, मध्यस्थता की थी, उसके अलावा उसकी कोई भूमिका नहीं है, तो पाकिस्तान वहाँ पर भी मुँह की ही खाएगा। और देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है जी, कि पाकिस्तान अपने लोगों से लगातार झूठ बोल रहा है, लगातार झूठा आश्वासन दे रहा है और लगातार झूठी खबरें फैला रहा है। हाँ। जिस वक्त भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करा था, तब से पाकिस्तान लेकिन लगातार अपने देश के लोगों से ये कह रहा था कि देखिए, इसमें तो वर्ल्ड बैंक था, वर्ल्ड बैंक ने मतलब मध्यस्थता करी थी और वर्ल्ड बैंक बीच में आएगा, भारत ऐसे कैसे मतलब पानी रोक लेगा, ये सारी चीज़ें उसने अपने देशवासियों को समझाई थी। लेकिन अब जिस तरह से वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष का ये बयान आया है, ऐसे में पाकिस्तान का जो झूठ है वो भी बेनकाब हुआ है। अब भी वक्त है पाकिस्तान के पास कि अपने
जो उसकी टेरर की जो पूरी मशीनरी है उसको खत्म करे और एक सभ्य देश की तरह काम करे। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है कि बहुत पाकिस्तान कम है ऐसा शिवांक, कुछ लेकिन भी मुझे करेगा। लगता है इस पॉइंट पर आपको जरा दर्शकों को ये जरूर बताना चाहिए कि वो जो भारत की तरफ से आतंकवाद के अड्डों को निशाना बनाया गया था और जिस तरीके से आतंकवाद का सफाया करने के लिए भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, आंकड़ा जो सामने निकल कर आया कि 100 आतंकवादी ढेर कर दिए गए। सर्वदलीय बैठक में खुद सरकार की तरफ से इस आंकड़े का जिक्र किया गया। ऐसे में वो कौन बड़े बड़े इंसानियत के दुश्मन, वो कौन बड़े बड़े आतंक के चेहरे जिनका भारत ने सफाया कर डाला? जी बिल्कुल, देखिए अब तक जितने कन्फर्म जितनी चीज़ें आई हैं उसके हिसाब से रऊफ असगर की अब तक मौत हो चुकी है, जो कि मसूद अजहर का भाई था। उसके अलावा लश्कर का जो कमांडर था, जो पूरा उसके लश्कर के पूरे हेडक्वार्टर में जिस प्रकार से वो पूरी ट्रेनिंग करवाता था, उसकी मौत हो चुकी है। हिजबुल मुजाहिदीन का जो चीफ कमांडर था कोटली में, उसकी मौत हो चुकी है। तो तकरीबन देखिए 100 आतंकियों की तो मौत हुई है। उसके अलावा चाहे ऐसे आतंकी हों जिनका पुलवामा के साथ तार जुड़ा था, चाहे ऐसे आतंकी हों जिनका 26/11 के साथ हाथ जुड़ा था, तार जुड़ा था, उन सभी आतंकियों की इस पूरे हमले में मौत हो चुकी है। और कई अभी भी ऐसे आतंकी हैं जिनको लेकर अभी भी एक तरह से वेरीफाई नहीं हो पाया है कि अभी उनका क्या स्टेटस है। लेकिन जिस वक्त भारत ने स्ट्राइक करी थी उस वक्त कई सारे ऐसे बड़े बड़े आतंकियों के नाम थे जो गंभीर रूप से घायल थे और अस्पताल में भर्ती थे, जिसमें चाहे हम लोग मसूद इलियासी की बात कर लें, चाहे हम लोग तलहाल सैफ की बात कर लें। तो इस प्रकार के कई सारे ऐसे आतंकी हैं जो गंभीर रूप से घायल भी हैं और उनका स्टेटस आज से एक दो दिन में आराम से कंफर्म भी हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में हम लोग लगातार ट्रेसेस देख रहे हैं कि जब भी आतंकियों की मौत हो रही है तो पाकिस्तान की जो आर्मी है, सेना है, वही जाकर उन्हें राजकीय सम्मान दे रही है। तो इन आतंकियों को भी राजकीय सम्मान देते भी उनकी भी आज आ जाएंगी तस्वीरें। लेकिन जिस तरह से आंकड़े की अगर हम लोग एक बार फिर से बात करें तो देखिए पाकिस्तान, अब आप देखिए पाकिस्तान कितना ज़्यादा डिनाइल मोड में है इस पूरे मामलों में भी। पाकिस्तान ने अब तक सिर्फ और सिर्फ 34 दिया है मौत का आंकड़ा, जबकि 100 से ज़्यादा आतंकियों का जो आंकड़ा है वो आंकड़ा उनके आतंकी संगठन ही दे चुके हैं। सही कह रहे हैं। तो पाकिस्तान लगातार देखिए डिनाइल मोड में है और पाकिस्तान आखिरी वक्त तक इस पर भी डिनाइल मोड में रहता है कि उसके देश में आतंकी हैं। और इसके आप अलावा चाहे इसे डिनाइल मोड कह लें या फिर इसको आप सफेद झूठ कह लें, जो पाकिस्तान की तरफ से पूरी दीदा दिलेरी के साथ दुनिया के सामने रखा जाता है और इतने जोर शोर से दोहराया जाता है कि कोशिश पाकिस्तान की ये होती है कि झूठ इतने जोर शोर से बोलो कि दुनिया उसको सच मान ले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।